हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्टडी विद पैसिफिक। तो हम लोग ट्रैफिक अकाउंट्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस देख रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 220 तक हमने कंप्लीट किया था। तो आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 221 से। क्लर्केस चार्जेस फॉर पैसेंजर्स इन केस ऑफ पैसेंजर्स होल्डिंग a 2AC विथ RAC स्टेटस एंड कैंसल्ड एज ऑन 1/1/2020 को अगर कैंसिल किया तो उसके कितने चार्जेस कटेंगे। द राइट आंसर इज बी, 65 रुपये कटे होते हैं। अभी चार्जेस चेंज हो गया है तो इसलिए डेट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 222 नंबर, वारफेज चार्जेस फॉर ए टू व्हीलर इफ डिलीवर्ड आफ्टर फ्री टाइम इन पार्शल ऑफिस एक्सक्लूडिंग GST। अगर 1/1/2020 में हुआ होता, वारफेज चार्जेस क्या लगे होते। राइट आंसर इज ए, ₹10 पर आवर। क्वेश्चन नंबर 223, सन्ड्री अर्निंग्स आर क्लासिफाइड अंडर। सन्ड्री अर्निंग्स किसके अंदर क्लासिफाइड होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट जेड के अंदर होता है सन्ड्री अर्निंग्स। तो राइट आंसर इज डी, एब्स्ट्रैक्ट जेड सन्ड्री अर्निंग्स होता है। अमॉन्ग द फॉलोइंग हु इज ऑथोराइज टू इशू ए रिजर्वेशन टिकट। रिजर्वेशन टिकट को इशू करने के लिए कौन ऑथोराइज्ड है? द राइट आंसर इज, ऑप्शन है JTBS, YTSK, SDBS या GTBS। तो अगर रिजर्वेशन टिकट करना है तो YTSK में होगा। क्वेश्चन नंबर 225, ROPD स्टैंड्स फॉर। ROPD का फुल फॉर्म क्या है? द राइट आंसर इज ए, रिफंड्स ऑफ प्रीवियस डे। क्वेश्चन नंबर 226, YTSK आर ऑथोराइज टू कलेक्ट सर्विस चार्जेस फ्रॉम कस्टमर while booking reservation tickets. What is the amount of railway share out of it? तो इससे रेलवे का कितना शेयर होगा? राइट आंसर इज बी, 25% ऑफ सर्विस चार्ज कलेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 227, इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ PWB LT टिकट विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स आर टू बी रिसीव्ड इन ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस along with the returns? The right answer is B, accounts, receipt, guard files. Question number 228, for booking online coaching traffic, an organization by name क्या एग्जिस्ट होता है? राइट आंसर इज बी, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो अगर बुकिंग करना है इनलाइन कोचिंग ट्रैफिक तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ होगा? IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक है, एक तरीके से ये IRCTC का फुल फॉर्म पूछा था। यहाँ पे देखिए कमर्शियल है वो नहीं होता है, कैटरिंग होता है। ठीक है, कंट्रोल भी नहीं होता है, तो कैटरिंग होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 229, डेमरेज चार्ज शुड बी लेवाइड एट विच ऑफ द फॉलोइंग रेट फॉर ए 8-wheeled वैगन फॉर डिटेंशन ऑफ वैगन बियॉन्ड परमिशेबल फ्री टाइम फॉर लोडिंग और अनलोडिंग? द राइट आंसर इज ए, ₹150 पर वैगन पर आवर और पार्ट देयर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 230, वारफेज चार्जेस टू बी लेवाइड 1/1/2020 में क्या लिवाइड होता है? इफ ए गुड्स सेट क्लासिफाइड अंडर ग्रुप 2। राइट आंसर था ₹120 पर वैगन पर आवर और पार्ट देयर ऑफ। क्वेश्चन नंबर 231, इफ एवरेज नंबर ऑफ रेक्स डील्ड बाय ए गुड्स सेड इन ए मंथ इक्वल्स टू 12 फॉर द असेसमेंट पीरियड for the classification of goods said, it will be classified in which of the following groups of charging wharfage? The right answer is option B, group 1 में होगा। Question number 232, normally some accrued amount of demurrage will be waived by railway authorities. In case of such waiver, in support of amounts waived, which of the following document has to accompany to the traffic accounts office along with goods balance sheet? The right answer is B, remission order. Question number 233, in case of booking of PTO ticket, dash is charged. क्या चार्ज होता है? The right answer is D, 1/3 of the base fare rounded off to next higher 5 rupees चार्ज होता है in case of booking of PTO ticket। कितना? 1/3 ऑफ द बेस फेयर यूज होता है, राउंडेड अप टू नेक्स्ट हायर 5 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट हायर 5 रुपीज, नेक्स्ट हायर रुपीज नहीं, नेक्स्ट हायर 5 रुपीज, ये ध्यान रखिएगा। जब बुकिंग ऑफ PTO टिकट आप कब करते हैं तो 1/3 ऑफ द बेस फेयर यूज होता है, राउंडेड ऑफ बोला जाए नेक्स्ट हायर 5 रुपये तक नेक्स्ट हायर रहता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 234, इन केस ऑफ मेल सीनियर सिटीजन्स who opted for 100% concession, what is the element of concession in his ticket fare? The right answer is 40% of the base fare of the class. तो अगर मेल सीनियर सिटीजन है who opted for 100% concession, what is the element of concession in his ticket fare? तो 40% base fare of the class उनको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 235, इन केस ऑफ फीमेल सीनियर सिटीजन अगर है, ठीक है, अगर मेल सीनियर सिटीजन था तो 40% मिलेगा, अगर फीमेल सीनियर सिटीजन है जो 100% कंसेशन के लिए ऑप्ट किया है तो उनको एलिमेंट ऑफ कंसेशन इन टिकट फेयर कितना मिलेगा? 50% ऑफ द बेस फेयर। तो मेल को 40% और फीमेल को 50%। क्वेश्चन नंबर 236, इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ EFT फॉयल, अगर EFT फॉयल का कैंसिलेशन होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉयल्स आर टू बी रिसीव्ड इन ट्रैफिक अकाउंट्स ऑफिस अलॉन्ग विद द रिटर्न्स? द राइट आंसर इज सी, अकाउंट एंड पैसेंजर फॉयल्स। Question number 237, which of the following are the normal working hours of a goods aid if not declared as round the clock working hours? Right answer is B, 6 to 22 hours. तो normal working hours of a goods aid है 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक। Question number 238, prior finance concurrence will be required for waiver of demurrage or warfare charges if the amount exceeds, अगर कितना अमाउंट से एक्सीड होगा तो राइट आंसर इज डी, 25,000 रुपये से अगर पर वैगन पर कंसाइनमेंट एक्सीड कर रहा है तो फाइनेंस कंकरेंस विल बी रिक्वायर्ड फॉर वेवर ऑफ डेमरेज एंड वारफेयर चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 239, वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ ऑल फ्राइट इंसेंटिव स्कीम्स इन गुड्स ट्रैफिक। वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रैफिक इज नॉट एक्सक्लूडेड, इनमें से कौन सा एक्सक्लूडेड नहीं है? ऑप्शन हैं पॉल ट्रैफिक, ब्रिक्स एंड स्टोन्स कमोडिटी, मिलिट्री ट्रैफिक या आयरन ओर। द राइट आंसर इज बी, ब्रिक्स एंड स्टोन्स कमोडिटी को एक्सक्लूडेड नहीं किया गया है, बाकी सब किया गया है। इज नॉट एक्सक्लूडेड तो ब्रिक्स एंड स्टोन्स कमोडिटी। क्वेश्चन नंबर 240, which of the following is not to be included in calculation of NTR? NTR क्या है? नॉर्मल टैरिफ रेट फॉर गुड्स ट्रैफिक। तो इनमें से कौन सा फॉलोइंग इज नॉट टू बी इंक्लूडेड? ऑप्शन है बिजी सीजन चार्जेस, कंजेशन चार्जेस, एप्लीकेबल सप्लीमेंट्री चार्जेस और डेवलपमेंट चार्जेस। द राइट आंसर इज डेवलपमेंट चार्जेस। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 240 तक कंप्लीट हुआ इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत।